बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं शेयर करने लगी हूँ वेजिटेबल राइस की रेसिपी। बहुत आसान तरीका और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। 1 किलो चावल की रेसिपी है ये, इसलिए हमने 1 अदद प्याज ली और 1 कप कुकिंग ऑयल में इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तो इसमें ज़ीरा भी शामिल करना है और फिर आपने इसमें शामिल करनी है गाजर। कटी हुई गाजर आधा किलो शामिल की है मैंने। और फिर हम शामिल करेंगे इसके अंदर मटर। आधा किलो ही मटर हैं और आधा किलो ही आलू शामिल कर देंगे। तमाम वेजिटेबल को मैंने काटने के बाद धो लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और फिर तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, यानी कि वेजिटेबल को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरीके से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है ताकि सब्जियां जो हैं वो अच्छी सी फ्राई हो जाएं। अब इसमें शामिल करेंगे हम टमाटर। 3 अदद टमाटर हैं, इसका छिलका मैंने उतार लिया है। दही शामिल करूँगी मैं, तकरीबन आधा कप दही है ये। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, शुरू से लेकर आखिर तक रेसिपी को ज़रूर देखा करें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। टमाटर जो हैं वो आपने भूनते भूनते टमाटर को थोड़ा सा मैश कर देना है ताकि टमाटर जो है अच्छे तरीके से हल हो जाए। लेकिन ऑयल अलग हो गया है, दही जो है वो इसके अंदर मिक्स हो चुका है। इसमें मसाला शामिल किया है मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है गरम मसाला पाउडर। दोबारा से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे हम। गरम मसाला आपने साबुत शामिल नहीं करना, पाउडर ही शामिल कर दीजिएगा। बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है इस तरीके से वेजिटेबल राइस का। अब इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। मैं 1 किलो चावल बना रही हूँ, इसलिए 2 लीटर पानी इसमें शामिल करूँगी मैं। हरी मिर्चें शामिल करनी है, तकरीबन 2 से 3 अदद हरी मिर्ची आपने इसमें शामिल कर देनी काट के। और इसमें आपने शामिल करना है 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें नमक शामिल कर देना है। जब पानी अच्छा सा पकने लग जाए तो पहले से भीगे हुए 1 किलो चावल हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि इसको हल्का सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना वरना चावल जो है वो टूट जाएंगे। बस हल्का सा मिक्स करें और इसको कवर करके फुल फ्लेम पे पकाना है आपने। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे फुल फ्लेम पे और चावल जो हैं वो पकने वाले हो जाएंगे और उसमें हल्का हल्का सा पानी जो है वो रह जाएगा। एक कनी रह जाएगी और हल्का हल्का सा पानी रह जाएगा। दोबारा से कवर करें और चूल्हे का फ्लेम जो है बिल्कुल हल्का कर दें और 5 से 10 मिनट लो फ्लेम पे पकाएं। चावल जो है बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।